इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते, जिसके कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त नजर आता है। कभी कभी हम दिन भर काम करके भी नहीं थकते, जबकि कभी कभी खाली बैठकर ही हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे मन के कारण होता है। जब हमारे मन में किसी कार्य को करते करते अरुचि आ जाती है, तब हमारे शरीर को थकान महसूस होने लगती है। इसके विपरीत जब भी हम लोग अपना कोई पसंदीदा खेल खेलते हैं या काम करते हैं, तो हमारा शरीर एकदम फुर्ती से कार्य करता है। लेकिन बिना पसंद का काम करने से हमारा शरीर थकान महसूस करता है। धीरे धीरे यह थकान तनाव का रूप ले लेती है, जिसके कारण मानव जीवन में दुख शुरू होते हैं। यदि आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण तनाव ही होता है। क्या आप जानते हैं कि मानव जीवन को तनाव मुक्त कैसे रख सकते हैं? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागता है। वह अपने बारे में बिना कुछ सोचे केवल पैसा कमाने को अहमियत देता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे तनाव चिंता का शिकार हो जाता है और उसके जीवन में दुख व तकलीफ बढ़ती जाती है। इस दुख व तकलीफ की असली वजह होती है मन का चंचल होना। हम सभी का मन बहुत ही चंचल होता है, जिसके कारण उसमें कई तरह के सवाल आते रहते हैं और उन सवालों से हमारा मन अशांत व चिंताग्रस्त हो जाता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए मन का शांत होना जरूरी होता है। हम अपने मन को शांत कैसे करें, इसका उपाय बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बताया है। एक बार बुद्ध एक गांव में बैठकर ज्ञान दे रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का आया और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताते हुए बोला, मेरे जीवन में बहुत अशांति व समस्याएं हैं। मेरे मन में कई तरह के सवाल वे विचार आते हैं। कई प्रयासों के बावजूद मुझे इनसे छुटकारा नहीं मिला। अब आप ही मेरी समस्याओं का समाधान करें। तब बुद्ध ने कहा, यदि तुम दिन भर धूप में खड़े रहोगे तो तुम्हें क्या होगा? तब लड़का बोला, मुझे बहुत गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। तब बुद्ध ने कहा, इसमें गलती किसकी है, धूप की या तुम्हारी? लड़के ने कहा, इसका उत्तर आप ही बताएं। तब बुद्ध बोले, सूर्य का काम है धूप देना और धूप गर्मी देती है। यदि तुम धूप में खड़े रहोगे तो गर्मी लगेगी ही, इसमें तुम्हारी गलती ही है। ठीक उसी तरह मन का कार्य होता है विचार व भावनाओं को जागृत करना। विचार कुछ समय के लिए ही होते हैं, जबकि भावनाएं लंबे समय तक रहती हैं। यदि विचार व भावनाएं अच्छी होती है तो हमारा मन प्रसन्न होता है। यदि विचार व भावनाएं सही नहीं होती तो हमारा मन विचलित होने लगता है और तरह तरह की चिंताएं व तनाव को जन्म देता है। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें किस तरह की भावनाओं से जुड़ना है। फिर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हें अपने मन पर संयम रखना है तो उसके लिए तुम्हें किसी शांत जगह पर बैठकर अपने अंदर चल रही आवाजों को सुनना होगा। तुम्हें अतीत के बारे में नहीं सोचना होगा, भविष्य के सपने नहीं देखने होंगे, बल्कि वर्तमान में ही मन को केंद्रित करना होगा। जब तुम वर्तमान में ही अपने मन को रखोगे तो उसमें भविष्य के बारे में कोई विचार व भावनाएं नहीं आएंगी, जिससे तुम्हें ना तो चिंता होगी और ना तनाव जीवन में आएगा। और यदि जीवन में तनाव नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन सुख व शांति के साथ ही व्यतीत होगा। ध्यान ही मन को काबू करने का सबसे आसान रास्ता है। ध्यान ही मन को जानने, समझने व नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी ध्यान का बहुत महत्व बताया गया है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।